हेलो गाइस, वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड आई होप कि आप सब ये कोर्स एंजॉय कर रहे हैं और मजे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 17। बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देखे। अभी तक इस कोर्स में जो कुछ हम इम्पोर्टेंटली डिस्कस कर चुके हैं, जनरल टॉपिक्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिटेल डिस्कशन हमने की है नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आप लोगों को सबको मालूम है कि इस लेक्चर में क्या होने वाला है। इस लेक्चर में एक टेस्ट होने वाला है। टेस्ट होगा 15 क्वेश्चंस का। 15 क्वेश्चंस वन बाय वन आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आपको एक क्वेश्चन जो आपने जब पूरा सुन लिया तो आपको करना क्या है कि इसको पॉज करके अपना आंसर अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा से वीडियो को चलाएंगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इन 15 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे और साथ ही साथ उसके सोल्यूशंस भी देखते जाएंगे। मगर एंड ऑफ द लेक्चर आपको क्या करना है, अपने आंसर्स कितना आपका स्कोर आया वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, सो दैट कि हमें भी मालूम लगना चाहिए कि आप हमारी लेक्चर से क्या कुछ गेन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो आज हमने क्वेश्चंस चूज किए हैं वो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई मेंस के, नीट के और जेई एडवांस के। साथ ही में कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से और कुछ क्वेश्चन डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वहां से हमने चूज किया, सो दैट कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। हमने बहुत अच्छी डिटेल्ड प्रेपरेशन की है नॉमेनक्लेचर की, मगर हमें आइडिया भी होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। आज के 15 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रक्चर। ये आपके सामने है और जो चॉइसेस है 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 5 पेंटानोइक एसिड, 4 डाई मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। और ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है जेईई मेंस 2019 के जनवरी एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, आप पहले पॉज करके आप इसका आंसर लिखिए और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर आपने कर लिया है तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक सेकंड जरूर एक स्ट्रक्चर को देखने में लगाना चाहिए कि स्ट्रक्चर में क्या कुछ है। तो अगर मैं देखती हूँ स्ट्रक्चर में तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक OH ग्रुप है और ये एक COOH ग्रुप है जो कि फंक्शनल ग्रुप्स इस कंपाउंड में हो सकते हैं। अब इसमें से इन दोनों में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, वो हमें बताता है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आई होप आप सबको प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स मालूम है। इन केस आपको नहीं मालूम है तो वो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको आता होना चाहिए है। हमने एक ट्रिक भी अपने चैनल पे अपलोड की है इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करने के लिए, और एक लॉजिकल वे में हमने उसका प्रायोरिटी ऑर्डर याद करने में कोशिश की है कि आप उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो आप उस ट्रिक को भी देख सकते हैं अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं है तो। ऑलराइट, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी पे कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और OH ग्रुप में से आप याद करने का एक तरीका ये भी रख सकते हैं कि ये एक टर्मिनल पोजीशन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप बन गया तो इसका मतलब है कि हमने जो नंबरिंग करनी है वो इसकी कहाँ से शुरू करनी है, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, सो ये हमारे पास नंबरिंग आ जाएगी। 5 कार्बन वाला वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। पेंट के पीछे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, और उसके पीछे ओइक एसिड लगाना है तो हमारे पास पेंटानोइक एसिड बनेगा। तो ये वाला पेंटानोइक एसिड है, ये वाला पेंटानोइक एसिड है, ये पेंटेन 5 ओइक एसिड है। तो ये वाला स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा क्योंकि दिस इज पेंटेन 1 ओइक एसिड।
ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो ब्यूटानोइक एसिड भी ये नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं जो कि पॉसिबली करेक्ट हो सकती हैं। अब बाकी हमारा क्या रह गया, हमने इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, एक OH है और एक CH3 है। इन दोनों का नंबर और साथ साथ में हमने इनको कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली। तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी है, मैं सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐसे साइड में लिख लेती होती हूँ कि हमेशा मैं ध्यान से रख सकूं। सॉरी, दिस इज पोजिशन नंबर 3। ठीक है, तो 3 पे हाइड्रोक्सी है और 4 पे मेरे पास मिथाइल है। जब मैं इनको अल्फाबेटिकली लगाऊंगी तो HM से पहले आएगा, तो मेरे कंपाउंड का नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, जो कि हमारी चॉइस A है। ठीक है, so this is how you should proceed with the naming of the compounds. Step by step हर एक चीज को अगर आप अच्छे से करते रहेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट विल बी A चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगेन स्ट्रक्चर, हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है और जो चॉइसेस है 5 क्लोरो 4 मिथाइल 1 नाइट्रोबेंजीन, 2 methyl 5 nitro 1 chlorobenzene, 3 chloro 4 methyl 1 nitrobenzene और 2 chloro 1 methyl 4 nitrobenzene। अगेन जेई मेन जनवरी 2019 का क्वेश्चन है ये। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर एक NO2 एक Cl CH3 सारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसके लिए हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बेस नेम क्या होगा हाइड्रोकार्बन का, वो होगा बेंजीन। राइट, अब बेंजीन के बाद हमें इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को इस तरीके से पोजीशन करना है कि सम ऑफ द लोकेंट्स दैट कम्स टू बी द लोएस्ट। तो अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो हमारे जो लोकेंट्स की पोजीशन आएगी दैट विल बी 1 + 3 + 4, दैट इज कमिंग अप टू 8। अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करें मिथाइल ग्रुप से, सो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4। तो हमारे जो सम ऑफ लोकेंट्स आएंगे दैट विल बी 1 + 2 + 4। सो ये हमारा टोटल बनेगा 7। सो हमारी नंबरिंग किस तरीके से होनी चाहिए, द ग्रीन वे से। ठीक है, अब जब हम ऐसे नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल है तो मैंने इसको 1M लिख दिया। उसके बाद 2 पोजीशन पे हमारे पास क्लोरो है और 4 पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रो है। हमें इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो सबसे पहले आएगा क्लोरो, फिर मिथाइल और फिर नाइट्रो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, 2 क्लोरो से शुरू होगा। 2 क्लोरो वाला चॉइस ही एक है। ठीक है, तो 2 क्लोरो, उसके बाद 1 मिथाइल और 4 नाइट्रो बेंजीन। तो ये हमारा जो भी हमने सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर दिया था और ऑर्डर चूज किया था वो बिल्कुल सही मैच कर रहा है किस चॉइस के साथ, डी चॉइस के साथ। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और आप लोगों के भी इनफैक्ट ये क्वेश्चंस ठीक ही हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। राइट, सो द चॉइस इज डी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगेन आप स्ट्रक्चर देख सकते हो और चॉइसेस 3 ब्रोमो 1 2 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 ब्रोमो 1 2 डाइमिथाइल प्रोप 1 इन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 3 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन और जेई मेंस अप्रैल 2019 का ये क्वेश्चन है। राइट, अब इसको हम कैसे करेंगे, अगेन आइडेंटिफिकेशन में आई कैन सी कि एक ब्रोमीन प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ब्रोमीन एक हेलोजन है तो हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक प्रीफिक्स की तरह आएगा। तो हमारा जो पेरेंट कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वो एक एल्कीन होगा। राइट, एल्कीन होगा तो हमने डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर देना है और उसको हमने मेन चेन में काउंट करना है। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। ठीक है, तो ये 5 कार्बन वाली हमारी पेरेंट चेन बनेगी। आप ट्राई कर सकते हैं और बेस के साथ भी काउंटिंग करें कि ये चेन आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड बनेगी और डबल बॉन्ड को इस तरीके से कि सबसे छोटा नंबर भी मिलना है। ऑलराइट, तो हमारे पास जो वर्ड रूट बनेगा 5 कार्बन के लिए वो बनेगा पेंट और डबल बॉन्ड की पोजिशन है 2, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, पेंट 2 ईन। अगर आप चॉइसेस यहाँ पे देखोगे तो आपके पास अगेन एक ही चॉइस आ रही है जहां पे पेंट 2 इन है, तो आपका आंसर यहीं से चूज हो जाता है कि डी चॉइस है।
बट हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमने सही ऑप्शंस ली हैं। तो हमारे पास थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और फोर्थ पोजीशन पे एक ब्रोमीन प्रेजेंट है। सो ये बनेगा 4 ब्रोमो, क्योंकि हमने इसको अल्फामेटिकली बी विल बी कमिंग बिफोर एम। तो 4 ब्रोमो बिल्कुल सही है, 3 मिथाइल बिल्कुल सही है, पेंटुइन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई होप कि आप सबका सही जा रहे हैं। आप लोगों को अभी तक 3 आउट ऑफ 3 मिल गए हैं। ऑलराइट, सो आंसर क्या था? डी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। स्ट्रक्चर अगेन आपके सामने, और इसकी जो चॉइसेस हैं थोड़ी लंबी हैं, सो मैं इनको रीड नहीं करती हूँ, यू कैन सी देम फॉर योरसेल्फ। जेईई मेंस अप्रैल 2019 का ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर अब आपने कर लिया है तो अगेन सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या देख सकती हूँ कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? दोनों ही एंड ऑफ द चेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो हमारे पास जब भी एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमारे लिए प्रायोरिटी किसकी होती है? वेल, दोनों को हम बराबर ट्रीट करते हैं और देखते हैं कि सम ऑफ द लोकेंड्स किस तरीके से हमें एक लोअर नंबर देगा। राइट, अगर अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, इस एंड से करेंगे या इस एंड से करेंगे, दोनों ही केसेस में जो नंबरिंग आएगी वो सेम आएगी। तो सम आएगा लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली, दोनों का जो सम आएगा वो सेम आएगा। अगर दोनों तरीके से इधर से एंड से नंबरिंग करोगे या इस एंड से नंबरिंग करोगे, सम सेम आ रहा है लोकेंड्स का, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? हम ये डबल बॉन्ड वाले CH2 से शुरू करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास ये 7 कार्बन वाली चेन बन गई। अब 7 कार्बन वाली चेन में 1 पोजीशन पे हमारे पास इन प्रेजेंट है और 6 पोजीशन पे हमारे पास आइन प्रेजेंट है। अब इन दोनों में से हमने पहले क्या लगाना है, बाद में कौन सा लगाने हैं? वेल, हमने बाद में आइन लगाना है। ये जो कंपाउंड है ये एक एल्काइन है। हम छोटा नंबर इन को देते हैं, मगर जो कंपाउंड होगा वो एक एल्काइन होगा। राइट, तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट मीन्स कि हमारे पास एक हेप्ट 1 इन 6 आइन आना चाहिए, जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। राइट, इस वाले कंपाउंड में कुछ और ही है, इसमें भी कुछ और है, और लास्ट वाली चॉइस में तो उल्टा लिखा हुआ है इन। हमने जो नंबरिंग शुरू की है वो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से शुरू की है। सो अगेन जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आएगी वो सिर्फ आपको पेरेंट एल्केन पेरेंट चेन चूज करने पे भी आपको आंसर मिल गया। राइट, बट हम अगेन सब्स्टिट्यूएंट्स को जरूर चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं, एक ये हमने मिथाइल ग्रुप छोड़ा था। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पे छोड़ा है और एक ये चेन हमने प्रोपाइल ग्रुप की छोड़ी है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, तो ये एक प्रोपाइल चेन है। तो अगेन अल्फाबेटिकली M पहले आएगा, तो 3 और 5 पोजीशन पे डाइमिथाइल है और 4 पोजीशन पे प्रोपाइल प्रेजेंट है। सो अगेन हमारा ये जो स्ट्रक्चर हमने चूज किया था सिर्फ कॉन्टिन्यूअस चेन को देखते हुए ही वो बिल्कुल सही आया, सफिक्सेस प्रीफिक्सेस लगाने के बाद भी फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगेन स्ट्रक्चर आपके सामने सा स्ट्रक्चर है 4 मिथाइल 3 इथाइल हेक्स 4 इन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 4 इन, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 2 इन और 4 डाई इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। और जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से अगर आपने नॉमेनक्लेचर के रूल्स को पढ़ा हुआ हो तो आप सारे ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस दे आर। ठीक है, अब हमारे पास अगेन आइडेंटिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स ही बनेंगे। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को चूज करता है, तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को हमने ऐसे चूज किया कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। ठीक है, तो हमने इस चेन को इस तरीके से नंबर कर दिया। अब आप नंबरिंग जो है वो इस तरीके से भी कर सकते थे, दोनों ही केसेस में जो नाम आएगा वो सेम आएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे वो सेम आएंगे। सो मैंने इसको नंबर नहीं कर रही। ऑलराइट, सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है,
ये मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और पोजीशन नंबर 2 पे एक डबल बॉन्ड है। सो सबसे पहले ये कौन सा कंपाउंड है, ये एक हेक्स-2-ईन है। और अगेन मैं चॉइस से ही बता सकती हूँ कि हेक्स-2-ईन वाली एक ही चॉइस है। सो आंसर क्या होगा, सी चॉइस होगा। ठीक है, अगेन सब्स्टिट्यूएंट्स को देख सकते हो, 3 पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है और 4 पोजीशन पे इथाइल प्रेजेंट था। अल्फाबेटिकली अरेंज करना था तो हमने 4 इथाइल को पहले लिख दिया, राइट। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जस्ट लेट मी रब दिस आउट। सो ये इसका आंसर होगा सी चॉइस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला स्ट्रक्चर। तो अगेन एक एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, चॉइसेस आपके सामने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है और इसमें मोर देन 1 चॉइसेस करेक्ट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मोर देन 1 ऑप्शंस दे कैन बी करेक्ट, तो आप अपना आंसर अकॉर्डिंगली चूज कीजिएगा। सो नाउ इफ यू डन दैट, अब आंसर भी देख लेते हैं इसका। तो हमारे पास इसमें बेस हाइड्रोकार्बन क्या है, हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन है उसमें एक क्लोरो है और एक मिथाइल है। अब क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल से, तो इसको हमें लोअर नंबर देना है। जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा अब उसको एक लोअर नंबर दोगे, तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे, राइट। तो आपका जो क्लोरो आएगा दैट विल बी एट 1 पोजीशन और जो मिथाइल आएगा दैट विल बी एट 4 पोजीशन। अल्फाबेटिकली आप क्लोरो को एम से पहले रखोगे तो जो चॉइस सी है वो इसके साथ मैच करेगी, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अब क्या इसके लिए और भी कोई चॉइस पॉसिबल है, सो थिंक अबाउट इट, राइट। अगर आप ये देखोगे 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन तो ये चॉइस नहीं बनेगी। सिमिलरली 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन ये भी चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ये चॉइस बची है 4 क्लोरोटोलिन। क्या इसका नाम ये हो सकता है, लेट अस थिंक अबाउट इट। अगर आप सोचोगे तो अगर हमारे पास ये हो, लेट मी रब द फर्स्ट वन। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारा पेरेंट जो बेस नेम हम लेंगे हाइड्रोकार्बन का, वो ये ले सकते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में। इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे टॉलिन बोलते हैं। जब हम इसे टॉलिन बोलते हैं तो अब हमारा कार्बन नंबर 1 कौन सा होगा, जहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो ये बनेगा कार्बन नंबर 1 2 3 4। अब 4 पोजीशन पे देयरफॉर क्लोरीन आ जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम 4 क्लोरोटोलिन बनेगा, जो कि आईयूपीएसी सिस्टम से अगेन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की जो ऑप्शंस करेक्ट आएंगी वो कौन सी होंगी, बी और सी ऑप्शन। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ फंक्शनल ग्रुप्स के साथ बेस नेम्स होते हैं वो आने चाहिए। जैसे कि CH3 लगाया तो टॉलिन था, COOH लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड लगा देते हैं, NH2 लगा देते हैं तो एनिलीन बन जाता है। तो इस तरीके से जो बेस नेम्स हैं वो आप सबको एरोमेटिक कंपाउंड्स में आने चाहिए। और साथ में अगर जिस तरीके से हमने यहाँ पे बेंजीन को लेके सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के भी जो नाम लिखे हैं वो भी नाम आपको आने चाहिए, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। स्ट्रक्चर अगेन सामने बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगेन चॉइसेस, 4 चॉइसेस आपके लिए और ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। और इसमें हम क्या देख सकते हैं कि सारी सिंगल चेन्स हैं, कोई भी डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट। तो इसको हम कैसे नंबर करेंगे, वेल एक नंबरिंग जैसे कि अभी हमने डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड किया था बिल्कुल वैसा सा ये स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट कि वहां पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। 6 कार्बन वाली हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन बनेगी। एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक हमारे पास इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल है और 4 पोजीशन पे हमारे पास इथाइल है। मगर क्या ये नेमिंग सही होगी, वेल ये नंबरिंग सही नहीं है। ये नंबरिंग क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे पास ई पहले आता है एम से, तो हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि ई को नंबर पहले छोटा एम के कंपैरिजन में। तो अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4, तो हमारे पास इथाइल को नंबर 3 मिल जाएगा और मीथाइल को नंबर 4 मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है,
तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि हमेशा हमें याद रखनी है, इन्हीं चीजों पे हम गलती करके अपने क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अदरवाइज वेरी सिंपल कंपाउंड्स, कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं है इस नेमिंग में, राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, अगेन एक स्ट्रक्चर आपके सामने, अभी एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड आ गया और इसकी जो चॉइसेस हैं, ये 4 चॉइसेस हैं। ये जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। सो साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड का हम क्या देखेंगे कि रिंग के अंदर कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, तो रिंग के अंदर 6 कार्बन्स प्रेजेंट है, ये हेक्सागन है। और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स छोटे हैं, उनकी लेंथ जो है साइक्लिक रिंग के कार्बन से छोटी है, इसलिए हमारा जो पेरेंट कंपाउंड होगा वो ये साइक्लोहेक्सेन होगा, जो कि आप सारी चॉइसेस में देख सकते हो। हमें यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ये सब साइक्लोहेक्सेन है, राइट। अब साइक्लोहेक्सेन के बाद हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, और एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और जब 3 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो आप इसको नंबरिंग कैसे करोगे, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली। और जब आप उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग करोगे तो आपको ये जहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको नंबर करना पड़ेगा 1, और इथाइल ग्रुप वाले को नंबर करना पड़ेगा 2, राइट। अगर आप ऑपोजिट वे में करोगे तो आपके पास जो नंबरिंग आएगी वो आएगी 1 2 2, और इस तरीके से अभी जैसे हमने नंबर किया है, मिथाइल ग्रुप को नंबर 1 लिया तो ये आएगा 1 1 2। तो इस तरीके से सम ऑफ द लोकेंट्स दिस बिकम स्मॉलर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हमारे पास नाम क्या होगा, हमारे पास एक है फॉर अ डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल। मगर डाई को हम अल्फाबेटिकली यूज नहीं करते हैं अरेंजिंग के लिए। और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एम, तो हमें एम और ई में से ही सबसे पहले अल्फाबेटिकली किसको लगाना है, ई को लगाना है। तो कंपाउंड का नाम कहां से शुरू होगा, 2 इथाइल से। 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये कंपाउंड का नाम बन जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ पे वही छोटे छोटे बेसिक रूल्स ही टेस्ट किए गए हैं सारे एग्जामिनेशंस के अंदर। डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर दे आर नॉट कमिंग, ठीक है। बट फिर भी हमने जो डिटेल्ड लेक्चर्स किए हैं नॉमेनक्लेचर पे, वहां पे हमने हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस किया है कि कुछ भी आ जाए, चाहे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आए चाहे इजी क्वेश्चन आए, हम वो सब कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, और ये स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं। तो हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी लेक्चर नंबर 6 के अंदर, जहाँ पे हमने सारे अल्काइल रेडिकल्स के कैसे नेम करते हैं, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं, वो सारी डिस्कशन की हुई है। इन केस आप लोगों को अभी भी कोई भी डाउट हो और कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप वो लेक्चर को जरूर देख सकते हैं, और यहाँ से आपको हर एक रेडिकल को कैसे नेम करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि एन रेडिकल क्या होता है, आइसो क्या होता है, टर्ट क्या होता है, सेक क्या होता है। तो उस कंप्लीट लेक्चर के अंदर हमने एक थरो अंडरस्टैंडिंग दी थी कि कैसे एक अल्काइल से एक अल्काइल रेडिकल बनता है, और उस अल्काइल रेडिकल का कैसे हम नेमिंग करते हैं, ओके। अब ये वाले के लिए अब हम जल्दी से करेंगे, तो हमारे पास एक आइसोब्यूटाइल रेडिकल बनाना है। तो हमारे पास उसके लिए क्या है, हमारे पास एक ब्यूटेन है, ठीक है। हमारे पास एक ब्यूटेन ये है एन ब्यूटेन, और दूसरा स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है ब्यूटेन के लिए वो है ये वाला स्ट्रक्चर, दैट इज आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटाइल रेडिकल बनाने के लिए आपको आइसोब्यूटेन चाहिए, और आइसोब्यूटेन कौन सा होगा, ये वाला होगा जहां पे सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को इंटैक्ट रखते हुए हम इस ग्रुप के दूसरे एंड पे एक प्राइमरी कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन लगा था, हमने उस हाइड्रोजन को जब निकाल दिया तो हमारे पास आइसोब्यूटाइल रेडिकल बनेगा। हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास एक आइसो या नियो ग्रुप हो, चाहे आइसो हो चाहे नियो ग्रुप हो, जितने मर्जी लंबी कार्बन की चेन हो, आपने हमेशा इस ग्रुप को इंटैक्ट रखना है। तो ये हमारे पास एक नियो ग्रुप है, इस ग्रुप को आपने इंटैक्ट रखना है, इसकी ऑपोजिट एंड पे चले जाना है, और जो टर्मिनल कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, उसमें से हाइड्रोजन को निकालोगे तो आपके पास या
यहाँ पे एक नियो रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आइसो रेडिकल। सो ये आपको याद रखना है अगेन इन डिटेल। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप वहां पे इस लेक्चर को अच्छे से देख के समझ सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली अब आप आइडेंटिफाई करो जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो यहाँ पे कौन सी करेक्ट चॉइस बनेगी। वेल जो करेक्ट चॉइस बनेगी वो बनेगी सी चॉइस। ठीक है। सो ये वाले के अंदर ये हमारे पास एक CH3 एक CH3 ये लगा हुआ है और इसके ऑपोजिट एंड पर हम चले गए, ब्यूटेन के प्राइमरी कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला। सो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप बन गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन C6H5COCl हमारे पास कंपाउंड है, हमें इसका IUPAC नेम बताना है। चॉइसेस क्लोरोबेंजाइल कीटोन, बेंजीन क्लोरोकीटोन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड और क्लोरोफिनाइल कीटोन। सो अगेन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे याद ये रखना है कि जब हमारे पास बेंजीन के साथ बेंजीन की रिंग के कार्बन के साथ अगर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो जिसके अंदर कार्बन होता है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल सफिक्स होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जहाँ पे हमने पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की नेमिंग सीखी थी वहां पे मैंने आपको वो सारे स्पेशल सफिक्सेस बताए थे। तो अब ये हमारे पास COCl है, ये हमारे पास एक एसिड क्लोराइड है और एसिड क्लोराइड के लिए जो स्पेशल सफिक्स होता है दैट इज कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड का नाम बनेगा वो बनेगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ये एक कीटोन नहीं है। ठीक है। बाकी सब चॉइसेस क्या हैं, कीटोन्स हैं। सो दिस इज नॉट अ कीटोन। और ये IIT 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेशल सफिक्सेस हम यूज करते हैं जहां पे कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दिस इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज उन सबको याद कर लीजिए। जैसे COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, CHO होगा तो हम उसके लिए कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे, CN ग्रुप होगा तो हम उसके लिए कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं। तो ये जो स्पेशल सफिक्सेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सपोजिटली C6H5CN होता तो इस कंपाउंड का नाम बेंजीन नाइट्राइल नहीं होता, इस कंपाउंड का नाम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल होता। तो वो जो स्पेशल फिक्सेस है दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट चॉइस बनेगा दैट इज गोइंग टू बी सी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। स्ट्रक्चर, चॉइसेस। ठीक है। और ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है। अगेन प्लीज डू रिमेम्बर कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक और एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उन सब को अच्छे से सॉल्व करना है सो दैट कि आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम इनफैक्ट देखते हैं कि डायरेक्टली ही इन बुक्स में से आ जाते हैं। सो प्लीज डू नॉट मिस देम। नहीं तो एटलीस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करेंगे। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अगेन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करोगे तो एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है और एक कीटोन प्रेजेंट है। तो इसमें से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगेन ट्रिक यहाँ पे वही रहेगी कि ये एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप की प्रायोरिटी नॉन चेन टर्मिनेटिंग से ज्यादा। ठीक है। सो हम इस तरीके से इसको नंबर करेंगे। इस तरीके से नंबर करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा पेंटानोइक एसिड और 4 पोजीशन पे ही सिर्फ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और कीटोन ग्रुप के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑक्सो। सो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर बन गया वो बनेगा डी चॉइस। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जिसका हमें करेक्ट नेम बताना है। तो ये क्या है हमारे पास, अगेन एक एरोमेटिक कंपाउंड आ गया। अगेन इसकी चॉइसेस पुट कर देते हैं सबसे पहले और इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये जेई मेंस 2019 जनवरी का पेपर का क्वेश्चन है। और अगेन अब इसमें देख सकते हो कि हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक OH है, एक CN है और एक ब्रोमीन है। और ब्रोमीन हमेशा ही एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट रहता है। तो चूज क्या करना है इन दोनों में से। अब अगेन ये एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा रहती है। तो हमारा ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये एक CN ग्रुप वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है। तो हमें इसका नाम अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है,
अगर आप इसको लेट अस डू दैट, ओके। सो हम इसको अगर बेंजीन मानेंगे और बेंजीन के साथ CN ग्रुप लगा है तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ऑलराइट। और इस ये वाला कार्बन हो जाएगा कार्बन नंबर 1 जहाँ पे CN ग्रुप लगा है, और बाकी आपने उस तरीके से मूव करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर बने, तो इस तरीके से आप नंबर करोगे तो आपके पास एक 2 ब्रोमो और 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल आएगा। मगर जो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल है उसका जो बेस नेम हम यूज करते हैं दैट इज बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपको किस तरीके से याद करने हैं, स्पेशल सफिक्सेस वाले नाम भी याद रखते हैं, और बेस नेम में अगर ये फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो कौन से नाम है वो भी आपको याद रखते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, बेंजोनाइट्राइल, और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन और 5 पोजीशन पे OH ग्रुप। सो जो चॉइस करेक्ट आएगी दैट विल बी बी चॉइस, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको साइनोफिनोल नहीं बोलते हैं, हम इसको बेंजीन, और साइनो को हम एज अ प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं। अगेन ये बेंजोनाइट्राइल है मगर 6 ब्रोमो और 3 हाइड्रोक्सी नहीं है। हमें कार्बन कौन सा नंबर 1 लेना है, कार्बन हमें CN का नंबर 1 लेके, और OH ग्रुप की तरफ से नंबरिंग नहीं शुरू करनी है। जिस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर मिले इस तरीके से नंबरिंग करनी है, ठीक है। सो आई होप आप सब लोगों का अच्छा हो रहा है, और आप लोगों को अगर कुछ भी गलती भी आ रही है तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे आप फॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इसका आंसर क्या हो गया, बी चॉइस। So next question, 13th question, the correct IUPAC name of the following compound is, और यहाँ पे दो choices आपके लिए given है, choice A and choice B, और इनके लिए आपके पास choices नहीं है। ये NCERT एग्जाम्पलर बुक में से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, उसमें ये क्वेश्चन गिवन था और हमने वहां से इसको चूज किया था, राइट। सो हमें इन सिर्फ कंपाउंड्स का डायरेक्टली नेम बताना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, आपको कोई भी हेल्प चॉइसेस में से मिलने वाली नहीं। अब आप पहले स्ट्रक्चर में क्या देख सकते हैं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है अभी। तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे कि हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप हो और साथ में पेरेंट चेन में हम डबल बॉन्ड को डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन में ये हमारा इस तरीके से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनेगी, 7 कार्बन वाली चेन बन रही है, और हमारा जो डबल बॉन्ड है वो पोजीशन नंबर 5 पे प्रेजेंट है, और जो हमारा कीटोन है वो पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो अब हम इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, दैट विल बी ओन, ठीक है। और अब इसका नेमिंग करेंगे तो हमारे पास एक पोजीशन नंबर, ऑलराइट हम लिख लेते हैं साइड पे सो दैट कि हम मिस नहीं करें। पोजीशन नंबर 5 पे हमारे पास ईन प्रेजेंट है और ये हेप्ट है, तो ये बन जाएगा हेप्ट 5 ईन, और उसके बाद हमारे पास 2 पे क्या प्रेजेंट है, ओइक सॉरी ओन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कंपाउंड का नाम। अब उसके बाद रह गए हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, तो एक सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 3 पे, एक सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 4 पे। ये मिथाइल और इथाइल है तो इथाइल पहले आएगा, तो थर्ड पोजीशन पे 3E, मैं 3E ही लिख रही हूँ, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 5 इन 2 ऑन। तो ये कंपाउंड का नाम बनेगा। चेक कर लेते हैं क्या ये नाम सही है, पहले लिख लेते हैं बाद में रब कर लेंगे। सो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 5 इन 2 ऑन, बिल्कुल सही, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। सो NO2 ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो हमें लोअर नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 NO2 ग्रुप को देंगे। अगर आप यहाँ से नंबरिंग ऐसे 1 और 2 करोगे तो NO2 ग्रुप को हायर नंबर मिलेगा। सो इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग की, तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सीन में थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, सो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 3 नाइट्रोहेक्स 1E, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने नॉमेनक्लेचर अच्छे से किया हुआ हो, जो कि इस एग्जामिनेशंस में आया हुआ हो और आपका गलत हो सकता हो,
ठीक है, एक्सेप्ट अगर आप सिली मिस्टेक्स करें, जो कि आप इतने सिली तो है नहीं कि आप उसको गलत करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, अगेन ये एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ये सीबीएसई पीएमटी मेंस 2010 का क्वेश्चन है, सो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम बराबर का मानते हैं। हमने इस तरीके से नंबरिंग शुरू करनी है कि दोनों का जो सम आएगा पोजीशंस का वो एक लोअर नंबर आए। ठीक है, तो अगर हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5, सो हमें एक लोअर नंबर मिलेगा। यहां से शुरू करोगे तो एक हायर नंबर मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 पे है, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे शुरू हो रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ऑलराइट, सो हमारे पास अब ये जो कंपाउंड है इसकी नंबरिंग हमने इधर से शुरू की, और ये किसका डेरिवेटिव होगा हमेशा, ये एक हमेशा एल्काइन होगा जब भी एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, चाहे लोअर नंबर एल्कीन को मिल जाए मगर ये हमेशा एक एल्काइन होगा। सो हमारे पास ये 1 आइन है और 3 इन है, और एक ही कंपाउंड है ऐसा जिसका नाम ऐसा है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो होगी बी ऑप्शन। ठीक, अगेन 14 आउट ऑफ 14 करेक्ट। सो प्लीज अपने आंसर जरूर बाद में पुट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, which of the following compound is S-butyl, which means sec-butyl phenyl vinyl methane। और ये वेस्ट बंगाल जेई 2011 का क्वेश्चन है, और क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने जेई मेंस और एडवांस और नीट के क्वेश्चन छोड़ के ये क्वेश्चन चूज किया आप लोगों के लिए, राइट। सो अब हम इसको कैसे नेम करेंगे, हम देख सकते हैं कि बेस हमारा हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन है, और उसपे हमारे पास 3 सबस्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, एक फिनाइल लगा है, एक विनाइल ग्रुप लगा है, और एक सेक ब्यूटाइल लगा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वेल आपके पास ये स्ट्रक्चर्स को देख के थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, मगर अगर हम खुद से पहले सोचें कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए और फिर इनमें से चूज करें कि कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा आसान रहेगा। तो हमारे पास मीथेन है, मीथेन के पास 4 वैलेंसीज हैं, राइट। उसमें हम 3 सब्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हैं, इसका मतलब है कि एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा हाइड्रोजन होगा और बाकी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे लगे हुए होंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, सबसे पहले एक विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। तो विनाइल ग्रुप कौन सा होगा, विनाइल ग्रुप होता है ईथेन, जब हम ड्रॉ करते हैं CH2 इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल ले, और ये जो रेडिकल बना इसको हम विनाइल रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक विनाइल रेडिकल बन गया। उससे पहले हमारे पास एक फिनाइल रेडिकल है, तो हमने एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इसको हम एक बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं, या सिंपली पीएच भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर में गिवन है। और एक हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल बनाना है। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल कैसे बनता है, ये हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन में से अगर हम एक प्राइमरी हाइड्रोजन को निकालते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें से प्राइमरी हाइड्रोजन को बनाते हैं, तो ये एन ब्यूटाइल रेडिकल बनेगा। मगर अगर हम सेकेंडरी कार्बन की हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो वो जो रेडिकल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सेक ब्यूटाइल रेडिकल, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन अटैच्ड है वो होगा सेकेंड कार्बन। इस तरीके से ये कार्बन अटैच्ड होने चाहिए इसके साथ, ये हमारा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और अब हमें इन चारों चॉइसेस में से चूज करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ये इस वाले स्ट्रक्चर को मैच करेगा। अब अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर पहला ए चॉइस देखोगे, तो ए चॉइस में सबसे पहले हम फिनाइल ग्रुप को देखते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। अब फिनाइल ग्रुप के साथ अगर हम लिखें, यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, और वो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्या हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर फिनाइल ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो कि डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फिनाइल ग्रुप जिस अटैच्ड कार्बन को अटैच्ड है, राइट, ये इस कार्बन को अटैच्ड है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, और फिर इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन अटैच्ड है।
राइट। अब आप ये यहाँ पे देख सकते हो और बाकी यहाँ पे एक और बहुत सारे कार्बन वाली रिंग लगी हुई है। अगर आप ये वाला कार्बन देखोगे तो इसके साथ एक फिनाइल अटैच्ड है, एक विनाइल ग्रुप अटैच्ड है, मगर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप नहीं है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो अगेन हमारी ये वाली चॉइस भी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मूव करो, आप गलती नहीं करोगे। चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा हो, अगर सिस्टमैटिकली मूव करोगे तो यू विल नेवर बी इनकरेक्ट। ओके, सो ऑल राइट। सो अब हमारे पास सी चॉइस आ जाती है। अब सी चॉइस के अंदर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अगेन हमारा फिनाइल ग्रुप से मैं शुरू करूंगी क्योंकि मुझे वो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करना अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने ये कार्बन ड्रॉ किया। इस कार्बन के नेक्स्ट में देख सकती हूँ कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट वाला कार्बन प्रेजेंट है। बिल्कुल सही, मेरे पास ऐसा ही है। अब नेक्स्ट में देख सकती हूँ कि ये वाला जो कार्बन है इसकी साइड पे एक ही चेन जा रही है। इसका मतलब है कि इसकी दो वैलेंसीज हमने देख ली, तीसरी वैलेंसी ये जा रही है, तो जो चौथी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ही होगी, जो कि मेरे इस कंपाउंड में भी थी। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, तीन साइड्स मेरी मैच कर गई हैं। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब इस पे ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। ठीक है, तो मैंने इस पे ड्रॉ किया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और ये मेरा चौथा कार्बन है। अगर मैं इस अब ग्रुप को देखूं, अगर आप देख सकते हो, अगर मैं इस, ये कौन सा रेडिकल है, ये एक ब्यूटाइल रेडिकल है। ब्यूटाइल रेडिकल का ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 इस पोजीशन के साथ अटैच्ड है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। सो ये मेरी चॉइस जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी। ठीक है, सो उसके बाद अगर आप डी चॉइस को भी चेक करना चाहते हो तो प्लीज आप कैरी ऑन फर्दर। जिस तरीके से हमने ये वाला किया है, आप इस तरीके से इनको भी मैच करके देख सकते हो कि ये वाला मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था और मैंने 3 आपके लिए कर दिए, तो चौथा मैंने आपके लिए छोड़ दिया। आप उसको खुद से चेक करो कि ये वाला स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा, दैट यू विल कम टू नो व्हेन यू विल बी ड्राइंग द स्ट्रक्चर फॉर इट। राइट, सो जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो आएगी सी ऑप्शन। सो आई होप आप सब लोगों को अपना टोटल मालूम लग गया कि कितना है, कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने गलत थे। तो आई एम वेटिंग कि आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। और इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर ऑब्वियसली फिनिश हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन शुरू करने वाले हैं। हम इसको कहेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, क्योंकि नॉमेनक्लेचर यहाँ पे खत्म हुआ। और जो नया टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज गोइंग टू बी आइसोमेरिज्म। अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, और उसका लेक्चर नंबर 1 हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो अगेन बहुत सारे लेक्चर्स इस टॉपिक पे भी आने वाले हैं। डिटेल डिस्कशन हम हर कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीज अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा दें, सो दैट कि आपकी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए एग्जामिनेशन के लिए। और उसके लिए आपको करना क्या है, प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू दैट, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें, आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ठीक है, सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। मगर अपने आंसर्स, अपने स्कोर्स, ठीक है, अपने स्कोर्स जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।